हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी के सीरीज स्टार्ट किए हैं। हमने 2 क्लास ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। एक पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का। आज हम उसे भी इसी वस्तु में आपको हिस्ट्री के सेक्शन कराने वाले हैं। ये सारे मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे आप आसानी पूर्वक इसे देख सकते हैं। साथियों, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप माने या ना माने, लेकिन सारे सवाल इसी में से पूछे जाएंगे। जब ये सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब ये सीरीज में इसको जब ख़त्म करूँगा, आप पूरा सीरीज उठाकर देखिए, सारे क्वेश्चन आपके उसी में से लड़ जाएंगे। ठीक है साथियों, एनसीईआरटी से बेस्ट मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। स्टार्ट करेंगे साथियों आज का सेशन, ठीक है। तो आप सभी से बार बार अनुरोध करते हैं कि अगर आप वीडियोज़ को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है साथियों, और हमें भी मन करता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो आप कृपया सपोर्ट करें, आप सभी से अनुरोध है। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे 1885 से 1947 के बीच में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप 2 सवाल पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। 1851 से 52 ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस में शुरू किया गया। अलग अलग तीनों संगठनों का गठन हुआ, ठीक है, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से संगठन थे। जैसे कि बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई में बम्बई एसोसिएशन था, ठीक है। 3 प्रोविंस हो गए, ठीक है आपका। नेक्स्ट अगला है 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना महोदय गोविंद रनाडे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा महोदय गोविंद रनाडे के द्वारा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, इसमें जो आमतर जो सदस्य थे वो पढ़े लिखे आम लोग थे, ठीक है। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन का गठन किया गया, ठीक है। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया, 1884 में, और इसके अधिकांश लोग मध्य वर्गीय थे, यानी कि मिडिल जो होते हैं पर्सन वो होते हैं। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसमें भारतीय भाषाओं के छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारतीय जो समाचार पत्र छप रहे थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद भाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का इसमें प्रयास किया है। तो ये सवाल आप 69 बीपीएससी में भी देख सकते हैं, पूछा गया था। नेक्स्ट 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गोकुलदास कॉलेज के हॉल में हुआ, ठीक है। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज में होता है और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भाव को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया। तो पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के समय में जो गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 अक्टूबर 1905 को विभाग द्वारा लागू किए जाने पर बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। इसके संस्थापक थे आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग करने के लिए 1909 में सरकार से मान लिया था। सरकार ने 1909 में मोर्लो मिंटो रिफॉर्म जो आया था, मोर्ले मिंटो जो सुधार आया था, उसमें जो मुस्लिम थे उनको अलग से निर्वाचन मंडल में शामिल करने की बात कही गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल,
खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करना, यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया। सत्याग्रह ये क्या था? शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, इसे सत्याग्रह कहा गया। नस्ल भेद में क्या होता था? शारीरिक, रंग और बनावट के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसे नस्ल भेद, यानी कि कोई काला है कोई गोरा है, यानी कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, नस्ल के उसके आधार पे उस कोई जाति निम्न वर्ग के है कोई जाति उच्च वर्ग के हैं, तो ऐसे जो भेदभाव होते हैं उसे हम नस्ल भेद की भेदभाव बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 होता है। आंदोलन, ये खेड़ा सत्याग्रह ये किसानों का आंदोलन था, ठीक है। अहमदाबाद का जो मिल मजदूरों का जो चंपारण जो था वो किसानों का आंदोलन था, लेकिन जो खेड़ा का जो आंदोलन था ये आपको मजदूरों उद्योगपति से संबंधित था, और ये भी 69 बीपीएससी में पूछा गया। तो साथियों देख सकते हैं इस बुक की कितनी अहमियत है, इस पीडीएफ का कितनी अहमियत है। अगर मैं इसी पीडीएफ को पेड कर दूँ ना, फटाफट बिकेगा, ठीक है। तो मैं लेकिन नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए ही हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर द प्रॉफिट ओनली, ठीक है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटाया गया था इसी में। इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। 1919 में मोंटेस्क्यू सुधार भी होता है। खलीफा कौन थे? ये मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते हैं, उनको खलीफा कहते थे। अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1920 में चलाया गया गांधी जी के द्वारा। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह को 13 अप्रैल 1923 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद होता है। चौरी चौरा जो हत्याकांड होता है उसके बाद असहयोग आंदोलन को हटा गया है। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया। उन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए निकल गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के लिए अगले दिन पटना के जिला अधिकारी डब्ल्यू.सी. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। तो राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1940 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल जो हाइड्रोजन बम था उसका नाम था लिटिल बॉय, वो बम गिराया गया। और 9 अगस्त 1945 को ये फैट मैन इसका बम का नाम था वो गिराया गया। मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था। पाकिस्तान की इसमें डिमांड थी, अलग से एक देश बनाने की डिमांड थी। माउंटबेटन ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। इसलिए 14 जो अगस्त होता है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, कंटेंट का वैल्यू समझिए, वीडियोज को शेयर कर दीजिए अपने एंड से। आप सभी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।